अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मेरी बात हुई है देवबंदियों के तमाम मुनाजिर लोगों से, तो कुछ लोग फ़ोन नाम सुनकर फ़ोन काट देते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन जब सवाल रख देता हूं तो फ़ोन ही काट कर फिर बाद में स्विच ऑफ भी कर लेते हैं। तरह तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लोगों ने तुम पर ये हुक्म लगाया, काफिर हो गए, जो क्या हो गए, दुनिया भर की बातें। इनकी मतलब जान छुड़ाना ही नहीं, बस बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि इनके जो काबिल लोग बने फिर रहे थे वो सारे के उनके सबका मैंने उनका धजिया उड़ा कर रख दिया आज इतने सालों में। तो वो लोग अच्छी तरह से जान गए कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। अली खान से बात करेंगे तो सिवाय ज़िल्लत के सिवा और कुछ नहीं लगने वाला हाथ। इसलिए उन्होंने ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ है और तमाम लोग जो जानते हैं वो फ़ोन ही नहीं करते हैं और काट भी देते हैं। मतलब तरह तरह का ये मामला पेश आ रहा है। तो एक हाथ लगा हुआ है इनका आलिम जो डीपी पर उसका तस्वीर भी लगा है थंबनेल में। तो अभी आप आगे उसका ऑडियो सुनेंगे और ऑडियो बड़ी होने की वजह से मैं कुछ बातें यहाँ पर बता दूंगा पहले ही कि जिन आयतों से, जिन हदीसों से ये लोग अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी को बिदाती साबित करते हैं, आप भी वही हदीस, वही उसी आयत से आप उनको बिदाती साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिदाती साबित कर सकते हैं मगर वो साबित नहीं कर सकते। बस ये है कि जहन में बिठा लें, हवाले नोट कर लें, याद कर लें, जो भी है समझ गए, आप उनको बिदाती साबित ज़रूर कर लेंगे। और आगे आप ऑडियो सुनेंगे, मैंने साबित भी किया है और मैंने चैलेंज भी इन लोगों को किया है ना इस पर कि मतलब कोई भी हमारा एक अमल जो है शरीयत के ख़िलाफ़ साबित करें तो 10 लाख रुपया इनाम भी मैं दूंगा। चाहे तो सामने बैठकर मुनाजरा कर लें, चाहे तो फ़ोन पर कर लें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों का कोई एक भी अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित नहीं कर सकता है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। रख ले नंबर, जब तक ज़िंदगी हो, जब भी मेरे पास कॉल करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी एक ऑडियो जिस दिन मेरे सामने बनाकर रख देंगे उस दिन मैं इनाम भी हार जाऊंगा और सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगा। नहीं तो क़यामत, ये जब तक ज़िंदगी है जब तक मैं इनका रद्द करता रहूँगा। ये लोग झूठे हैं, दो किस्म की बातें करते हैं, ज़बान पर कुछ होता है, किताबों में कुछ होता है। अभी आप ऑडियो इन लोगों का सुनेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो क्या नाम से 110 नंबर मेरा ऑडियो है कि अगर किसी को कोई बीमारी लग गई हो, आसेब ज़दा हो, हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मर्ज हो जो ठीक ना हो रहा हो, समझ गए। और अगर हाज़िरी कहीं पर लगी हुई है किसी आस्थाने पर या कहीं मतलब मज़ार पर, वो लोग कॉल ना करें, उनका ठीक नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, बस ये है कि दुआ कर सकते हैं, वहीं पर ठीक होगा जहाँ पर हाज़िरी आपने लगा दी है। अगर हाज़िरी आपने नहीं लगाई है तो बेझिझक फ़ोन करें, इंशाअल्लाह 10 मिनट में फ़ायदा होगा आपको। तो आइए मैं वही हदीस और वही आयत जिससे ये लोग बिदाती साबित करते हैं आपको मैं बताऊं। उन्हीं आयतों से, उन्हीं हदीसों से आप उनको बिदाती साबित करेंगे। जैसा कि ये लोग एक उसूल बयान करते हैं, तमाम हदीसों को और कुरान की आयतों को पेश करके एक उसूल बयान करते हैं कि जिस काम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया या सहाबा ने नहीं किया, करने का हुक्म नहीं दिया, वो काम नहीं कर सकते हो। ये उसूल है इनका। हम लोगों का क्या है, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों का, कि हम लोगों का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जिसको मना नहीं किया, जिसको मना नहीं किया, जिस काम से रोका नहीं गया, उसको कर सकते हो, जायज़ है। ठीक है ना। इस पर आए कोई भी जब चाहे मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं साबित करूँगा। और ये कुरान और हदीस से साबित है, उन्हीं हदीसों से साबित है, उन्हीं कुरान की आयतों से साबित है जिससे ये लोग एतराज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आयत पेश करता हूँ, आप लोग सुनिए और नोट कर लीजिए। ये सूरह हसर है, आयत नंबर 7। आपके पास कुरान हो तो खोल कर पढ़ सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे लगाया है मगर छोटा है, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है ना। इसमें साफ़ तौर पर है, वमा आताकुमुर रसूल फ़खज़ूहु वमा नहाकुम अनहु फ़न्तहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सदीदुल इक़ाब। इसमें है तर्जुमा कि और जो कुछ तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाएं वो ले लो। ठीक है, जिस चीज़ को अता फरमाएं वो ले लो, और जिससे मना फरमाएं उससे उससे बाज रहो, उससे रुक जाओ। समझ रहे हो, जिससे मना फरमाए उससे रुकना है।
جس سے منع فرمائیں اس سے رکنا ہے. جملے پر غور کریں. جس سے منع فرمائیں اس چیز سے باز رہو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. سمجھ گئے؟ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منایا، یا صحابہ نے منایا، یا 11ویں شریف منایا، یا جو بھی ہے. قرآن میں کیا ہے کہ جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں منایا کیا. تو ارے بھائی یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس سے آپ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ 11ویں منانے سے یا عید میلاد النبی منانے سے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہم رک جائیں. قرآن تو کہہ رہا ہے جس سے منع فرمائے ہوں اسی سے رکنا ہے. تو اسی آیت کو لوگ پیش کر کے پھر وہ دوسری حدیث بھی پیش کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی پیش کرتے ہیں. وہ بھی میں آیت میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ لوگ دیکھ لیں کہ کون سی آیت پیش کرتے ہیں. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے. اس میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ٹھیک ہے نا. یہ آیت یہ لوگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین مکمل کر دیا، تو عید میلاد النبی منانا آپ لوگ کیوں منا رہے ہیں، یا 11ویں شریف کیوں کر رہے ہیں، یا قبر پر اذان کیوں دے رہے ہیں. تو بھائی دین مکمل کیا ہے کہ جس سے منع فرما دیا ہے اس کو نہیں کر سکتے، اس سے باز رہو. آپ یہ حدیث یا ایسی آیت لے کر آئیں، وہابیوں سے آپ سوال کریں، آپ ایسی حدیث لائیں کہ جس کے بارے میں ذکر نہ ہو وہ بھی نہ کر سکیں، وہ بھی نہیں کرنا ہے. جس کے بارے میں ذکر نہیں ہے اس کام کو بھی نہیں کر سکتے ہو. قرآن جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو یا اللہ نے فرمایا ہو کہ جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کو مت کرو. ایسا نہیں ہے نا. تو آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ نے کیا کیا، یعنی صحابہ کریں گے تبھی کر سکتے ہو. تو ایسی والی آیت لاؤ نا. سیدھی سی بات ہے. جو دعویٰ ہے وہی دلیل آپ پیش کریں، دوسری دلیل کیوں پیش کر رہے ہیں. تو آپ اب اس آیت میں جو چیز ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. اب یہ لوگ کہتے ہیں دین تو مکمل ہو گیا، تو اس میں 11ویں شریف کہاں آ گیا، قبر پر اذان دینا کہاں آ گیا. تو دین مکمل کیسے ہے، ابھی میں آپ کو حدیث شریف دکھاتا ہوں. پہلے وہ حدیث جو یہ لوگ کہتے ہیں نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. پہلے اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ مکمل دین میں کیا چیز ہے. یہ اساۃ اللمعات ہے جو مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو وہابی اور دیوبندی بھی مانتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے، جس شخص نے نئی بات پیدا کی ہمارے دین میں جو اس میں سے نہ ہو تو وہ باطل و مردود ہے. نئی بات، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نئی چیز، نیا کام. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر کہتے ہیں تو بھی ہم اس پر بھی قائل ہیں. تو یہ لوگ نیا کام کہتے ہیں، حالانکہ جو کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ جس نے نئی بات پیدا کی. سمجھ گئے؟ اور اس میں بھی وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ جس نے نئی بات پیدا کی. حالانکہ بات انہوں نے نئی پیدا کی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا اس کو نہیں کر سکتے ہو، صحابہ کرام نے جس کام کو نہیں کیا وہ نہیں کر سکتے ہو. نئی بات انہوں نے پیدا کی. تو نئی بات انہوں نے پیدا کی ہے، یہ دکھائیں کہ کس کتاب میں یہ اصول موجود ہے، ورنہ اس بات کو مان لیں کہ اس حدیث کے جو پیش نظر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس نے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نئی بات پیدا کی ہمارے دین میں جو اس میں سے نہ ہو
تو یہ جو بات پیدا کی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے نہیں منایا اور یا صحابہ نے نہیں منایا تو اس کو نہیں کر سکتے ہو، یہ نئی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو دکھائیں کس کتاب میں یہ اصول موجود ہے۔ تو پتہ چلا نئی بات انہوں نے پیدا کی اور یہ مردود ہے یہ بات پیدا کرنا ایسا، سمجھ گئے؟ یہ حدیث کا جواب ان کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے لیے مطلب ہم یہ اس کو دلیل بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بخاری شریف کی حدیث ہے وہ بھی انہی کو دبوچے گی، وہ بھی حدیث، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے زد میں بھی یہی لوگ آ رہے ہیں کہ نئی بات یہی لوگ پیدا کر رہے ہیں، بات مانیے، سمجھ یہ اس میں انہی کی پکڑ ہے۔ ابھی میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، اور جو قرآن کی آیت بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں، یہ تمام حدیثوں کو پیش کر کے اس کے بعد میں کہتے ہیں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کی جو آیت پڑھتے ہیں لوگ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ترجمہ ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، سمجھ گئے؟ وہ خسارے میں ہوگا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آپ یہ بتائیے، یہی آیت پڑھ کر ان سے پوچھیں کہ یہ اصول جو آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا دین میں ہے کہ صحابہ نے جس کام کو کیا ہے اس کو نہیں کر سکتے ہو، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو اس کو نہیں کر سکتے ہو، ورنہ مان لو کہ تمہارا دین نیا ہے، کوئی اور دین ہے، اس دین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کا، نئی بات پیدا جو کیے ہیں، یہ تو اس دین میں نہیں ہے، ورنہ آپ دکھائیں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حدیث سے آپ مطلب نہ نکالیں، آج کے 1450 سال کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو محدثین نے، مومنین نے جو مطلب بیان کیا وہ مطلب بتائیں، ہمیں آپ سے نہیں سیکھنا، اس طرح سے وہابیوں سے، دیوبندیوں سے آپ کو سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ کیا چلا کہ آخرت کے دن یہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے نئی بات پیدا کی، اور وہ نئی بات کیا ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا اس کام کو نہیں کر سکتے ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کام کو نہیں کر سکتے ہو۔ یہ نئی بات ہے، نہیں تو یہ دکھائیں، اور حدیث کے پیش نظر یہی لوگ خود بدعتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں سے آپ اپنا ایمان بچائیں، آڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، ان سے صرف یہی سوال کرتے رہیں، اور اسی حدیث کو، یا پھر جو بخاری شریف کی حدیث ہے، تمام جو بھی یہ لوگ، رہی بات ہمارے دعوے کی، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو منع نہیں کیا اللہ اس کے رسول نے تو اس کو کر سکتے ہو، وہ میں دکھا دیتا ہوں، وہ بھی اسکرین لگا دیتا ہوں یہاں پر، آپ دیکھ لیں، میں اس پر درجنوں حوالے دے سکتا ہوں، مگر ایک میں اسکین بھی لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں، اس میں 7 حدیثوں سے موجود ہے۔ تو جو ہم نے کہا ہمارے دعوے پر یہ دلیل موجود ہے، یہ 7 جگہ پر یہ چیز ہے۔ سنن ابی داؤد میں 2 جگہ، سنن ترمذی شریف میں 3 جگہ، سنن ابن ماجہ میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے، اور تمام مفسرین، محدثین نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ اب دیکھیے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ آپ جائیں گے مکتبہ شاملہ میں، آپ کو 3367 نمبر کی حدیث مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث جو ہے، اس میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جو کام حلال ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بتا دیا، اور جو حرام ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اور جس کے بارے میں ذکر نہیں ہے، سکوت ہے، وہ آپ کے لیے معاف ہے۔ تو جس کے بارے میں ذکر نہیں ہے وہ معاف ہے۔ اب دین مکمل ہو گیا کہ جس کے بارے میں ذکر نہیں ہے وہ معاف ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تو جس کے بارے میں ذکر نہیں ہے وہ معاف ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نہیں، جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ معاف نہیں ہے، وہ بدعت ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو لائیں وہ دکھائیں۔ تو میں نے جیسا پہلے بتا دیا کہ انہوں نے نئی بات پیدا کی، یہ نیا بات ہے، یہ کتابوں میں موجود نہیں ہے اصول کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا
تو اس کام کو نہیں کر سکتے ہو. اگر یہ بات یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ نئی بات ہے. اور حدیث شریف میں یہی ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ بدعت دلالہ ہے. دوسری حدیث میں بخاری شریف میں جو ہے یہ لوگ نئی بات پیدا کرتے بدعتی ہیں. دنیا بھر کر الزام لگاتے ہیں اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں پر کہ بدعتی ہے، رٹا لگوا دیے پورا مارے، اور فرضی طور پر یہ لوگ جو ہے چسپا دیے اس بات کو. حقیقت میں بدعتی یہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور رہی بات دوسرا بوادر النمادر، اس کا مولوی خود بیٹھا ہوا ہے، سمجھ گئے، ہم نے آڈیو میں حوالہ دیا ہوا ہے. اس کا مولوی خود کہہ رہا ہے کہ جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہ ہو. جواز کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے. اور میں بتا رہا ہوں، میں سینکڑوں یہ درجنوں حوالے میں دے سکتا ہوں. بہرحال آپ اتنے سے کام چلائیں، اور جو میں نے اس میں بات بتایا ہے اسی طرح سے سوال کریں ان سے، اور یہی آیت پیش کریں یہ جو، اور حدیث وہی پیش کریں کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار. یہ بھی پوری حدیث پڑھوائیں اور خود بھی پڑھیں. اور یہ کیا نام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ بھی حدیث پڑھیں، اور جو قرآن کی آیتیں ہم نے جو پڑھی ہیں وہ بھی پڑھیں. انہی سے جواب مانگیں، ورنہ وہ بات کہیں دکھائیں آپ کہ جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو نہیں کر سکتے ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ورنہ مانو یہ دین میں نئی بات تم نے پیدا کی، اور جو نئی بات پیدا کرے وہ مردود ہے. اور آخرت کے دن قرآن کی روشنی میں جو ہے ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آڈیو آپ آگے سن لیں جو میں نے ان لوگوں سے بات کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہاں، مفتی سہیل دیوبندی صاحب بات کر رہے ہیں. جی ہاں سے ایک 2-5 منٹ آپ کے پاس وقت رہے گا؟ نہیں واٹس ایپ کیجیے، ابھی وقت نہیں ہاں ہے. ابھی وقت نہیں ہے، واٹس ایپ میسج کیجیے. فون کب وقت رہے گا؟ نہیں، فون پر ہی کچھ بات کر لینا تھا 2-5 منٹ بس. نہیں فون پہ وقت نہیں ہے، ابھی واٹس ایپ پہ میسج کیجیے انشاءاللہ. میسج کا سن کے کیونکہ جان رہے ہیں نا آپ لوگ کی بریلوی آپ کی دھجیا اڑا کر نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اب جان چھپا رہے ہیں آپ لوگ نا. ہاں صحیح بات ہے نا. ہاں، یہ فون کال سے بھاگنے لگے کام ہوا. کرو یارو، لوگوں کو نمازی بناؤ، نیک بناؤ یارو. بیگن کے ارے تم نمازی بنا رہے ہو کہ گمراہ کر رہے ہو؟ السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو. ہاں جی ہاں، آواز جا رہی ہے کیا؟ آ رہی ہے آواز. اچھا، مفتی زید قاسمی صاحب بات کر رہے ہیں. جی بولیے سر. جی ہاں، یہ جیسے کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں علی خان، کہاں سے؟ یو پی سے. ہاں جی. ہاں، تو اس میں کہتے ہیں لوگ کہ مطلب جس نے دین میں نیا چیز نئی بات پیدا کی وہ بدعت. جی اپنا کیا نام بتایا اپنا؟ علی خان. یو پی میں کہاں سے؟ یو پی سدھارتھ نگر ضلع میں. اچھا، کیسے نمبر ملا آپ کو بندے کا؟ یہ کسی نے دیا ہے کہ کچھ بات کر لیجئے ان سے. تو کچھ تمام طرح کے علماء ہیں جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس پر تھوڑا سا آپ کا مطلب چاہتے ہیں کہ آپ اصلاح فرما دیں. اصلاح ہم کہاں کریں گے؟ ہم تو ابھی بہت چھوٹے ہیں. مفتی صاحب ہیں نا آپ؟ اصلاح تو بڑے بڑے کر رہے ہیں، کریں گے. ہم تو تو آپ بہت چھوٹے. ہماری کر دیجیے نا. اب جتنا ہو پائے اتنا کر دیجیے، باقی چھوڑ دیجیے. جی بتائیے. تو کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، جس نے دین میں نیا چیز نئی بات پیدا کی وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے. اور قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج سے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل ہو گیا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں کام تم کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ نے کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو یہ اصول کہاں پر موجود ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ نے کیا تبھی کر سکتے ہو، نہیں تو نہیں کر سکتے ہو. بس وہ اصول پڑھ دیجئے قرآن سے یا حدیث سے. آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جیسے کہ قرآن میں آیت ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم. ہیلو. ہاں، آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہلو. کیا نہیں آ رہی؟ ایک منٹ پھر سے لگا پر لے ہی لیتا ہوں. ہلو. جی بتائیے. تمہارا نام خواجہ ہے نا؟
جی بالکل. اور تم مسلک اہل حدیث سے ہو. جی اچھا تو آپ کے اہل حدیث کے جو لوگ ہیں جی وہ ایک اصول بتاتے ہیں کہ جی بتاؤ. جس کام کو صحابہ نے نہیں کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جی اس کو نہیں کر سکتے ہو. اور بریلوی لوگ جو ہے جیسے ہم لوگ یہ اصول بتاتے ہیں کہ جس کو منع نہیں کیا اس کو نہیں کر سکتے ہو. جی جی تو آپ یہ دکھا دیں کہ جو کام نہیں کیا اس کو نہیں کر سکتے ہو. یہ اصول کہاں موجود ہے؟ بس وہ پڑھو. میں نے آپ کے وصول کے لیے آپ کو میں نے فون نہیں کیا. میرا اسی پر پورا منبع ٹکا ہوا ہے تمہارا. جی نہیں ایسا نہیں. اسی پر تمہارا پورا مذہب ہی ٹکا ہوا ہے. بریلویوں کو جو مشرک کہتے ہو، کافر کہتے ہو، بدعتی کہتے ہو، اسی بنیاد پر کہتے ہو کیا صحابہ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. یہ اصول کہاں موجود ہے؟ وہ اصول پڑھو. ایسا نہیں. میں یہ بات نہیں میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہو؟ جو یہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہو؟ بریلوی کا بہت بڑا سرتاج ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ تم یہ ارے سرتاج کی سن سرتاج کی نانی سن. سمندر کے پانی کو بنا دیا جائے. رکھ رے خبیث رکھ. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی خان بات کر رہا ہوں مفتی صاحب. جی علی خان. کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ کون ہو؟ یو پی سے بات کر رہا ہوں. جیسے کچھ بات کرنا تھا آپ سے. ایک منٹ جو رضا خان بات کر رہے ہو گے؟ میں تو رضا خانی ہوں لیکن آپ تو زکوٰۃ خانی ہیں. ہلو کون بات کر رہے ہیں شیخ؟ ہلو ہاں راشد دیوبندی صاحب بات کر رہے ہیں. ہلو ہاں راشد دیوبندی صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں راشد دیوبندی بات کر رہا. آپ کون؟ میں علی خان بات کر رہا ہوں. علی خان. ہاں اچھا وہ علی خان وہاں بھی جو بریلی سے جو ہے جن کو نکالا گیا وہ والے. بریلی کون بریلیوں سے نکالا ہے؟ ارے تم کو بریلیوں نے نکال دیا نا. کون بریلوی ہے؟ کون نکالا ہے؟ کون بریلوی ہے؟ ارے یار کوئی بھی تو بتا رہا ہے. عبداللہ ایک ہے تمہارا کوئی بمبئی کا جو حق لا کے بولتا ہے. وہ بول رہا تھا علی خان جو ہے مطلب کافر ہو گیا ہے. جلال الدین نے فتویٰ دیا ہے کہ تم وہابی ہو گئے. نور حسن بریلوی بول رہا ہے تم کافر ہو گئے ہو. اب عبد المصطفیٰ بھی کوئی ہے وہ بول رہا ہے. سب تو بول رہے ہیں تمہارے کو. اب سنو نہیں تم وہی بول رہے ہو. نور حسن تیل بیچتا ہے وہ بریلوی ہے. ارے یار جو تیل بیچتا ہے وہ بریلوی نہیں ہوتا. صوفی جلال الدین فاسق مولین ہے اور کافر بھی ہے. اس کا قول ہمارے لیے حجت ہے. ارے یار وہ فتویٰ دینے کے لائق ہے. اس کی حیثیت ہے. تم کس کی سڑک چاپ چندی چوروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یار تم اس کو کافر کر رہے ہو. تم کو کافر کر رہا ہو. کس کی بات مانی جائے کس کی بات؟ ارے تو اس کے پاس فون لگا ابھی. کس کے پاس؟ جلال الدین کے. صوفی جلال الدین کے پاس. بلاک کر کے رکھا ہے. نور حسن کے پاس. سب بلاک کر کے رکھے ہیں. اختر نظامی کے پاس. ہاں اختر نظامی کا پاس ہوئے گا میرا لیکن میں سفر میں ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے. تو پھر وہ جب ٹائم ملے گا تب ان لوگوں کے پاس لگانا. بہرحال ابھی مجھے تم سے بات کرنا. میں ناگپور آیا ہوں شادی میں اور اس وقت میں رکشے میں بیٹھنے جا رہا ہوں. یہاں سے جاؤں گا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کا ایک درگاہ ہے وہاں جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے. وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر میں جاؤں گا شادی میں. رات میں شادی کا پروگرام ہے. شادی کے پروگرام میں شرکت کروں گا. پھر رات کو 12 بجے. اچھا سنو ایک منٹ میری بات. تمہاری پوری دیوبندیت میں کوئی ایسا قابل عالم لگ رہا ہے تمہاری نظر میں کوئی ہو تو اس سے میری بات کرا دو یا نمبر دے دو. تم قابل بن کے دکھاؤ نا یار. جس سے بات کراؤں ارے میں پوری دنیا سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سامنے بیٹھ کر بات کرنا چاہے سامنے. تم تیار ہو ٹھیک ہے. میں تیار. قابل ہو کیا؟ تم قابل ہو کیا؟ ہاں تم قابل ہو. میرا لگ بھگ 1,500 کے. سنو یار پہلے بات سنو. اپنا سند بھیجو. سنو تم اپنی میرا سند بھیجو. سنو یار پہلے بات تو سنو گے. بڑبڑاؤ مت. بولو. یہ سند جو نہیں ہے کون سا سند چاہیے آپ کو؟ ارے تم کس حیثیت سے بات کرو گے یار پوری دیوبندیت سے؟
मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सनद चाहिए? अरे तो मैं बोल रहा कोई भी चौराहे पे खड़े खड़े होकर कुत्ते की तरह भौंकने लगे तो वही ना चौराहे पे खड़े होकर भौंक रहे हो ना तुम। मैं बोल रहा हूँ मैं इस वक्त नागपुर के चौराहे पे खड़ा हूँ। हाँ तो चौराहे पर खड़े होकर भौंक रहे हो कुत्ते की तरह, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं पूरी बरेलवियत से क्या कहते हैं चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ। अरे तुम मुझसे बात करो, बरेलवियत पूरी बाद में बात आ करो, जाए। पहले मुझसे बात अहमद करो। रजा भी अपनी कब्र से निकल करके आ जाए, हाँ, वो भी मुझसे बात कर ले। पहले मुझसे बात कर लो, औकात है तो आप मुझसे बात कर लो। अरे तू तो काफिर है यार, काफिर से क्या बात करूँ मैं? काफिर? काफिर कैसे काफिर है? तू तो काफिर है। कैसे? तेरा आदमी कह रहा है, तेरा मौलवी कह रहा है, तेरा मुफ्ती कह अच्छा रहा है। मौलवी, हमारा मौलवी कौन है उसमें? तेरे मसले का मौलवी कोई नहीं है उसमें, कोई अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी उन लोगों में से साबित नहीं कर पाएगा। निजामी ने भी तुझ पर कुफ्र का फतवा लगाया है। कौन? अख्तर निजामी ने तुझ अख्तर निजामी फासिको फाजिल फासिके मौलिन है अरे वो। वो अरे फासिके मौलिन जो है वो हनफी है ना, वो अपने आप को हनफी कहता है। हनफियों के नजदीक फासिके मौलिन का कौल हुज्जत है। सुन, तू जो है ना बरेली से मंजर इस्लाम, अरे मैं पूछ रहा हूँ बरेली से, सुन ले बाबा, बरेली के मंजर इस्लाम से अपनी ताइद लेके तुम्हारी औकात नहीं रह गई है अली खान से बात करने की, तो तुम इधर उधर की लफेबाजी कर रहे हो। आगे तो तेरे से वो हरामजादे उनमें खुद कुछ काफिर है, कुछ फासिके मौलिन है, उनकी क्या औकात है? उनको कौन जानता है? मंदिर के घंटे की तरह है, इसीलिए तू चीख पुकार कर रहा है, तुझसे कोई बात। अरे तुम मुझसे बात कर ले, मैं तुम्हारी पूरी दिर्रियत को मैं धकिया उड़ा दूंगा। लेकिन तू इस लायक है ही नहीं कि तुझसे बात। तू आजमाया हुआ है, तेरी पूरी जमात जो है मुझे आजमा चुकी है कि अली खान से मुनाजरा कभी जिंदगी में जीता नहीं जा सकता, इसलिए तुम लोग बहाने बना रहे हो। तुम लोगों ने हाथ जो है आजमाया हुआ है। ये अख्तर निजामी, ये हरामजादा जो अख्तर निजामी है, ये सूफी जलालुद्दीन काफी है, नूर हसन जो है फासिक मौलिन है, ये सब जितने भी इसमें अक्सर ज्यादातर मुनाफिक है। ये मुनाफिकों की बात तो लेकर आ रहा है। हेलो हेलो, ये मुनाफिकों, इनके अंदर अगर ये हलाली है तो मैं इनसे तो चैलेंज कर रहा हूँ। महीने से फरार इख्तियार किए हुए मुझसे, 8 महीने से मैं इन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, इनकी औकात ही नहीं हो रही है मुझसे बात करने की। कौन बरेलवी है? वो बरेलवी साबित नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बरेलियों का कौन तेरे लिए उज्जत है? मैं पूछ रहा हूँ कि वो, अरे तेरी औकात नहीं है बेटा, तू इधर उधर की बात नहीं कर, तू इधर उधर की बात कर। मैं बता रहा हूँ काफिर, उनमें काफिर भी है, मुनाफिक भी है, फासिके मौलिन तो सब के सब है। रिफायत पुलिस से लेकर सब लोग फासिके मौलिन है। अगर औकात तो है तो उन लोगों को मुझसे मुनाजरा करवा लिया, तू कर ले, तेरी पूरी जमात करे। देखो तेरी औकात इतनी है, नहीं बात कर पाएगा। हेलो हेलो, अनस देवबंदी साहब बात कर रहे हैं? और मैं तो अली खान बात कर रहा हूँ। हेलो, अशफाक कासमी साहब बात कर रहे हैं? जी शेख, ये बात करना था 2 मिनट सिर्फ आपसे। नहीं टाइम है। कब टाइम मिलेगा? मैं लगाऊंगा आपको, जरूर लगाइएगा। उठाना जरूर, बस है तुम हाँ शर्त रखो। जानते हैं आप मुझे? कभी तुमने उठा तो मरदूद कहीं के, मरदूद अरे गड़वे कहीं के। देख लो, इतना बड़ा बेवकूफ है, जब फोन लगा इसमें मौत आ जाती है, हम अभी कर तुम बाहर में लगाते चला ही जाता है। नहीं उसके मेरे बाद पास फोन, टाइम अभी नहीं नहीं। रहता, बस 2 मिनट करके झूठ बोल रहे हो बकवास मेरे करता है। पास फोन कोई ये लगाया है मैं फोन अहमद रजा खन्नास का हो अली ही नहीं खान, सकता। ये मरदूद की ही रविश हो है ही नहीं। अब देखो 2 कि मिनट जब टाइम भी है, इसको गालियां फोन भर कल करो ये बात नहीं। उठाता नहीं, कहता कि हाँ लगाना। अरे हजारों लगाओ बार ना ऐसा यार, इसने कर चुका है। अभी आज तक तुमने फोन ये नहीं लगाया कहता मेरे पास। मरदूद आकर के कहता कि 2 मिनट करना है। जब हम टाइम रहेगा हमारे इंसान को पास कभी करेगा, फोन ही नहीं टाइम किया देगा तो जनाब। कहेगा नहीं उठाना ही नहीं है मुझे। हम अगर फोन ही नहीं किया भाड़ में तुमने, चला तो मैं जाएगा। उठाऊं कहाँ से? मैंने मुझे इसकी तो खुद मैं लगाना भी पड़ रहा। करूंगा, मेरे पास पूरे स्क्रीनशॉट है, मैंने इसको हाँ कितनी तो बार कहा है स्क्रीनशॉट ऐसे और क्लिक कितने कर बार इसने करके फोन किया है, स्क्रीनशॉट जब ले भी लिया मैंने करो। इसको टाइम दिया मेरे है पास फोन और लगने इसने भी फोन मंडे रिप्लाई से नहीं सब किया है। स्क्रीनशॉट। उठाए ने मौत हो जाती इस हाँ तो मरदूद फिर की बात पकड़ने कर लो की। ना अभी। इसको वीडियो नहीं मिली अरे 2 है मिनट यूट्यूब बात पे, करो मुझसे। अपनी बकवास देखो अपनी नाकामी बकवास छुपाने कौन की। कर रहा है ये पता मरदूद नहीं। इसीलिए बार बार करता है। तभी नहीं इसको बात करें, पता है मर कि अगर जाएगा। हमने टाइम दे मेरी करके अगर बिल्लाए हमने तो एक्सेप्ट बंदी कर लिया जाएगा कॉल साला, तो मौत आ खुद जाएगी। लेके इससे मुझसे बार बात बार नहीं उठाता ही कर नहीं सकते। है। कसम खा के टाइम मैं देगा, कह रहा हूँ।
टाइम देगा कभी भी नहीं सारी बात चीज करेंगे। होगी, हाँ इतने बजे करना मैं उठाऊंगा, हाँ, लेकिन 2 मौत आ मिनट जाती है जैसे झाड़ी इसको का फोन देखा करो। हुआ मैं 5 आपके मिनट में सामने विदा पूरा किया प्रूफ तो दूंगा मैं सारी चीजें सामने। तुम्हारी पूरी जलील जमा खन्नास दो को मैंने तो कितनी मैं बार सोशल मीडिया इसने छोड़ मेरे दूंगा। पास फोन किया है, मैंने इसको टाइम दिया कि नहीं मैं इसकी अगले सोशल नेक्स्ट मीडिया टाइम छोड़ करेंगे दूंगा, बात, लेकिन 5 ये इसकी मिनट के मर्दूद अंदर की विदा इतनी मार शामिल नानी समझ करूंगा। आती है, और उन्हीं लेकिन ये आदतों से, फोन उन्हीं हदीसों अटेंड से नहीं करता जो है। तुम इस पढ़कर तरह का बरेलियों को मर्दूद बिदाती खन्नास साबित है। करते हो। अरे 2 अब मैं मिनट बात कर लो, 2 मिनट, 2 The मिनट। person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं 2 मिनट सिर्फ बात कर लो। The person you are speaking with किसी और has के पास put फोन your लगा। call on hold. हेलो, 2 मिनट बात कर This लो। call is now being recorded. तेरी की ऐसी ये तैसी, मैंने जब इससे पहले करीब अरे कभी नहीं तुमने फोन किया, झूठ बोल रहे इसको टाइम दिया हूँ कि मैं फुला टाइम करूंगा तो कॉल अटेंड करना, झूठ बोल रहे हो। नहीं किया है। तेरे कच्चा चिट्ठा सारा का सारा लोगों झूठ बोल रहे हो तुम यार। मर्दूद इतना बड़ा कबर अरे पुजारी है, मैं लगा रहा हूँ फोन, तुम इस पर बात नहीं कर रहे हो, तुम बोल रहे हो तुम से बात करोगे। ये करता है बस 2 मिनट अपनी खन्नासियत अली खन्नासियत मर्दूद अपना खन्नास छोड़ जाता यार इल्मी बात कर लो, क्यों बड़बड़ा रहे हो? टाइम कि हम अगले टाइम में करेंगे। ये इसकी तो बड़ी बड़ी बात करोगे, मगर इल्मी बात करोगे। बाहर में सो जाता है, फोन अटेंड हेलो नहीं करता। शेख, शामिल मैं तुमको प्रूफ के साथ आपको तामीम नहीं हो तुम, ऐसा करना, फोन करना, क्लिक करके काट देना, क्लिक करके काट देना, क्लिक करके काट देना, फिर उसमें छप जाएगा कि हाँ भाई फोन किया। अपनी व्यक्ति की फोन दोबारा अटेंड करे। हेलो, बस 2 मिनट का आके खन्ना छोड़ जाता है लोगों के कोई अंदर। बड़बड़ाए की बात नहीं करेगा। हेलो मैंने शेख साहब, तय कर लिया था कि मर इस बार जाएगा ये जहर, क्या बोलेगा? ये बताओ, ये मुफ्ती लोगों का ये हाल है। बात करेगा, मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको अरे प्रूफ के साथ तो यही अभी साबित हो जाएगा ना। मर्दूद ने कितनी बार देखो मुझसे इसी तरह से कॉल करते हैं, देखो बात नहीं करते हैं, कहते हैं हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऐसे करेंगे, झूठ बोल कर उठाएंगे। उसी टाइम में मर जाएगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी मर जाएगी। इसकी हिम्मत मगर नहीं अली खान के खिलाफ एक ऑडियो बना सकती है मुनाजरा करके मर्दूद आकर के अपनी एक ऑडियो नहीं बना सकती है, बस इसकी मर्दूद की यही हाल है। एक ऑडियो नहीं। जब वीडियो नहीं मिलते हैं यूट्यूब पे मैं तो बताओ, अपना खन्नास लोगों को जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए कि कितना बड़ा मर्दूद अहमक रजा अरे था, कितना बड़ा क्या है, अभी बात करो ना मुझसे। अपनाते हुए चाहती हो तो लोगों को कॉल करता है। तुम्हारी जमात में बड़ा मर्दूद साबित करने के लिए तैयार हो, अगर नहीं साबित कर पाया सोशल मीडिया छोड़ दूंगा मैं। ये तुम लोगों से बहस करना छोड़ दूंगा अगर मैंने 5 मिनट में घड़ी का देखा नहीं साबित किया। टाइम नहीं था और फिर बाद में कहता है बात कि करेगा, चल रहे फोन। टाइम ही नहीं मिला। अजहर देवबंदी साहब बात कर रहे हैं। हेलो, इंशाल्लाह अच्छा कर देंगे। अजहर देवबंदी साहब बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, ऐसा अस्सलाम वालेकुम। अजहर देवबंदी साहब बात कर रहे हैं। हाँ कौन बोल रहे हैं? जी मैं अली खान बात कर रहा हूँ से। अली खान कौन? अली खान, मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहे थे? यही कुछ दीन के मामले में बात करना है। दीन के माम तो मेरे को कैसे मालूम तुम दीनदार है? अभी पता चल जाएगा ना। ऐसा नहीं तो वो तुम यहूदी है कि ईसाई है कि नसरानी, मेरे को नहीं मालूम। अली खान किसका नाम रहता है? नहीं तो अभी मैं अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक से साइड के ऊपर बहुत सारी ऐसी चल भी गई हैं, लोग अपना नाम बदली करके सब बात चला रहे हैं। अरे मैं कोई भी हो, आपको अपने मसलक का दिफा कर देना है, बाकी खत्म हो गया बात। क्या बोलना क्या है आप? हैं? बोलना क्या है? तो वक्त है आपके पास 2 मिनट 5 मिनट? नहीं मुद्दे की बात बोलो ना, क्या बात है? यही कि कुरान में जो है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हाँ कुरान में है सूरह माइदा आयत नंबर 3 में हाँ आप लोग पढ़ते हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और कहते हैं कि आज से तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया है। उसके बाद में पहले कुरान पढ़ने से पहले तआवुज़ और तस्बीह पढ़ते हैं। सुन लीजिए, उसके बाद में हदीस पढ़ते हैं। अरे भाई कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते उसके बाद कुरान मैंने पढ़ा है। पढ़ लिया है, बहुत पहले से, अभी मुताला ही कर रहा हूँ। नहीं आप पढ़ते रहो, इंशाल्लाह मैं भी तस्कील होती सुनो, है। हाँ बोलो ना। अब उसके बाद में आप लोग हदीस पेश करते हैं। हाँ, अन आयशा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। आप आलिम हैं?
अभी क्या हूँ, अभी मैंने कहा था ना, अभी बाद में पता चल जाएगा। नहीं, पहले आप आलिम हैं आपने बोलो। कहा क्यों कि आप नहीं तो आप कुरान का अभी तो तर्जुमा पता कर चल रहे हैं, जाएगा। हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, आप आलिम हैं क्या? आपके मुफ्ती है मैं आपके इस्लाम 360 से कर रहा हूँ। क्या? आप मुहद्दिस है क्या? आप क्या हूँ मौलवी अपने है को क्या? आप मुफस्सिर है? भागोगे, इसी तरह से तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत भाग रही है, तुम भी भाग रहे हो, हंस रहे हो। अरे तो कुरान पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाह मोमिन बिस्मिल्लाह जो पढ़ो है वो मस्खरापन नहीं दिखाता। और कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे, हदीस की इबारत पढ़ रहे, उसका तर्जुमा कर रहे, तो आप हमने ये अपने बताओ मेरे भाई, आप आलिम हो, नहीं किया है, मुफ्ती हो, हमारे उलमा के अभी मुहद्दिस तर्जुमा हो, मुफस्सिर हो, जबर दियर आप हो कौन? रख दे फोन, रख दे, वो समझ गया औकात क्या। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक। हाँ रख दे। हेलो, फतेह आलम देवबंदी साहब बात कर रहे हैं? तुम कौन हो मखदूम? या आपकी जमात में यही सब सिखाया जाता है कि बात इसी तरह से बात करो, नाम तो बताते नहीं है, और मैं तालीमों नाम से क्यों पहले बताऊं मैं को? और बार बार कहते हैं अल्लाह 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 का नाम लो, अल्लाह बहुत प्यार से नमाज की तरफ लाते हैं, लेकिन जब तुम्हारी असल तक पहुंचा जाता है तो गालियों से शुरुआत होती है। हाँ तुम्हारी बहुत ये है, तो तुम बोल कौन रहे हो भाई? देखो मेरे पास में नहीं है तो टाइम। पहले ऐसा अभी तक तुम जानते भी नहीं हो और इस तरह से बात कर रहे हो पहले कि कौन बात कर रहा है अभी। तो मैं यही इसलिए बोलता हूँ कि तुम्हारी जमात ने सिखाया। अरे तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है भाई। अरे तुम उबाल अपना मार काम रहा कर लो। है, अगर आधे तक आकर रुक जा रहे हो, गालियां दो ना माँ बहन की, तुम्हारी जमात में यही सब चलता है। तुम्हारी जमात में चलता है। इंसान में गुस्ताखी कर सकती है जो जमात, वो आवाम के लिए क्या लहजा इस्तेमाल करेगी। अरे तुम मुझे पता है तुम कितने बड़े शरीफ इंसान हो। हाँ, क्या कितना बड़ा शरीफ इंसान हूँ, मैंने गाली दिया है? मुझे जो है यार, हाँ तुम लोगों के सब रग रग से मैं वाकिफ हूँ। हाँ, मैं नस से वाकिफ हो ना, तो नस से वाकिफ आपके पास इल्म गैब है? कैसे वाकिफ हैं आप? आपने हमें देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है, मैं कौन बात कर रहा हूँ वो भी नहीं मालूम है, मगर नस से वाकिफ हैं आप। हाँ हमारा नाम बताइए पहले, और उसके बाद में कुछ दूसरा पूछता हूँ, बताइए। पहले ये बताओ, आप नस से वाकिफ हैं, पहले आप नाम तो बताइए, मेरा नाम क्या है? देखो मेरे पास में नहीं टाइम मुकराती करने का। देख लो, अपने ही बोल के फंस जा रहे हो यार। बहरहाल जाने को कुछ बात करोगे, इतनी बात नहीं, मैं कुछ बात नहीं सिर्फ कहने वाले हो बस। ये रटा दिया गया ना। अरे भाई रहने दो, कोई आपकी जमात में कोई अगर हो काबिल कोई तो बात करा देना, नंबर रख लो। अरे भाई रहने दो, आप पहले अपना तारुफ करा दो। मैं मैं क्या तारुफ कराऊं यार? अब कौन सा तारुफ तुम्हारी जमात में जो है ना, अरे से वाकिफ हो ना तुम? अरे जिसकी किताबों में तारुफ, अरे जनाबे वाला जिसकी किताबों के अंदर गालियां भरी हुई हो, गालियां तो तुम्हारी किताबों में भरी हुई हैं। तुम्हारी किताबों में मैं दिखाऊंगा। आला हज़रत की किताबों में तुम क्या दिखाओगे? मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाओगे? अच्छे शब्द अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। किसके लिए? समझे? हाँ किसके लिए मैं वो बताऊंगा ना। दिखाओगे तो बहुत दिन से दिखा रहे हो, तुम्हारी पूरी जमात दिखा रही है, मगर आज तक दिखा पाई? अरे भाई इतना दिखाओगे, वो दिखाओगे, मैं जानता हूँ दिखाओगे। बहरहाल अब मैं दिखाऊं? मुझे नहीं देखना है कुछ। हाँ तो देखो कैसे आगे फूट जाएंगे, इतना सख्त जुमले इस्तेमाल तुम्हारे मौलवियों ने किया। चलो रख दो, चलो रख दो, तुम कितने काबिल हो मैं जान गया। तुम्हारी जमात में कोई काबिल नहीं है तो तुम क्या रहोगे? चलो रखो। अरे तुम हाँ, फिरोज देवबंदी साहब बात कर रहे हैं? बोलो जी, थोड़ा सा बात करना था आपसे। किस लिए? यही जो उसूल बयान करते हैं, जैसे अहले सुन्नत के लोग हैं और जो देवबंदी लोग हैं, दोनों जन जो है, क्या उसूल बयान करते हैं? ये कुरान की आयत पढ़ते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज से तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया है, मुकम्मल हो गया है। और उसके बाद में हदीस पढ़ते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, बस। हाँ मतलब इतना, मतलब पढ़ते हैं, इतने ही पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते हैं, बाकी तो इतने से ही काम चलाते हैं कि इतने से तो काम मुकम्मल कर दिया गया है। इतने में तो खुद काम चला रहे हो, पूरी पढ़ो ना। पूरी आप ही पढ़ दीजिए। क्यों भाई दलील क्या करते हैं? तुम बता रहे हो कि ये दलील देते हैं। देता हूँ यार, टेंशन ना लें आप।
याद ही नहीं है तो पढ़ोगे कहाँ से? अरे क्यों नहीं, मैं खोल के पढ़ देता हूँ ना कुरान, उसमें क्या? खोल के क्यों पढ़ दोगे? तो पहले से ही कोई- पता ही नहीं कोई है क्या जरूरी देते हैं थोड़ी है दलील और कि- अरे यार गलती हो जाए, अगर आदमी के पास में कुरान है और ऐसे ही जबानी पढ़े कुछ गलती हो जाए तो यानी जिस मौजू पे बात करने के लिए आए हो वो छोटा सा टुकड़ा एक आयत है कुरान का, तो इसका मतलब अल-यौम क्या? अकमलतु अच्छा, लकुम अच्छा। दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हाँ ये पूरी आयत है, वो याद भी नहीं ये है तुम्हें और उस पूरी पे नहीं है। बहस करने और बात ये भी करने आ पूरी गए हो आयत नहीं है, हैं? ये भी पूरी आयत नहीं है। हाँ पूरी आयत नहीं है, मैंने कहा तो वही टुकड़ा मैं है, भी बता आयत रहा का हूँ, एक ये भी पूरी टुकड़ा आयत नहीं है, है। जो आपने भी वो जितना पूरा पढ़ा वो भी नहीं पूरी आयत है। अरे जो हुज्जत में लाए हो ना कि ये देवबंदी और वहाबी जो दीन के उसूल बयान करते हैं हाँ वो ये आयत पेश करते हैं और उसके बाद एक हदीस पेश करने जा रहे थे। हाँ तो अल्लाह ने इतनी भी तौफीक नहीं दी है कि हाँ चलो पूरी आयत नहीं, कम तो से कम आप- उतनी तो पढ़नी जितनी हुज्जत में वो पेश करते अच्छा हैं ठीक है, बकौल आपके। नहीं नहीं मैंने इतना ही सुना है कई मौलवियों से आपके, तो सुनने में आपकी गलती है नहीं ना। तो उन्होंने पढ़ा होता तो मैं सुना होता। अब अपने जरूरत और अपने काम की चीजें सुन लेते हो कि हाँ ये अच्छा, मिल ठीक गया है, मौका, अब चलिए इस पे अब खड़ा आप ही होना है। बता दीजिए इसका मफहूम अच्छा क्या। इसमें क्या उसूल बयान करते हैं, चलो आगे बको। तो उसूल तो मैंने बता दिया, क्या उसूल बताया हो, जब हमारा तर्जमा तुम्हारे किया है लिए तुमने? मुकम्मल हो कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा और कर उसके दिया बाद गया में है। कहते हैं अब इस दीन में कोई नया चीज इजाद करेंगे तो वो बिदात हो जाएगा। ये किसका तर्जमा है? हैं? ये किसका तर्जमा है? ये इस्लाम 360 का मेरे पास है, सही मुस्लिम किताब। अरे यार हम कह रहे हैं अभी जो मुस्लिम तुमने हदीस नंबर तर्जमा किया है कि कोई 452। नई चीज दाखिल करेंगे तो बिदअत हो जाएगा, ये किस आयत का तर्जमा किए हैं आप? आयत नहीं हदीस का। हदीस पढ़ें पहले वो। अन आयशा कालत काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। मिनहु। हाँ अच्छा फहुवा रद्दुन। हाँ अम्मा आयशा सिद्दीका की हदीस है ये। हाँ, रिवायत पूरी नहीं दी है उसमें। रिवायत पूरा है, मैं इतना पढ़ दे रहा हूँ। इतना क्या रिवायत सनद चाहिए आपको? हाँ सनद पूरी नहीं है उसमें। सनद है पूरी। अच्छा हाँ चले, क्या कहना चाह रहे हैं आगे बताएं। तो इसमें है कि जिसने दी हमारे इस हदीस में, हमारी बात में कोई नई बात पैदा करे या डाले, उसका तर्जुमा इसमें इन्होंने किया है। फरमाया जिसने हमारे इस अम्र में से कोई नई बात। याद रखना भाई, जो बोल रहे हो वो याद रखना तर्जमा, हाँ ठीक है, या तो फिर देख के करो तर्जमा जो उसमें लिखा हुआ है। एक मिनट वही कर देता हूँ। तो अपनी तरफ से क्यों करते हो जब नहीं अरे आता है? यार तो कुछ वही- पता होता तो है नहीं, तो मैं चले आते हो बात करने के लिए, जाहिल आदमी। सुनो सुनो, बात इतनी लंबी चौड़ी पे कर रहे हो, इतनी चीजों पे तुम रद्द पेश करने चले हो और एक तर्जमा करना नहीं आता, एक पूरी आयत पढ़नी नहीं आती है। क्या नहीं आता है? तर्जमा तुम अपने मन से कर रहे हो उल्टा अपने सीधा। मन से नई तुम्हारा- बात तुम्हारा नई बात तर्जमा- किसका तर्जमा कर अरे दी है? सुनो नई यार। बात किसका तर्जमा कर दी है? क्या अहदसा का माना क्या है? बात होती है, नई तो बात बात नहीं ही हो होती गया है। ना। तो नई बात बोले हो। नई बात तो और क्या है? वही तो, मन अहदसा यही ना है। हाँ मन अहदसा आगे पढ़ो फी ये अमरना। अमरिना, अमरना नहीं है अमरिना है। हाँ तो हाँ तो यहाँ हुक्म है, अमर के माने हुक्म है ना। हाँ तो तुम ही तर्जुमा कर दो ना। यार हद है। अरे तर्जुमा मतलब तुम ही कर लेके लो, आए तुम्हारा वो खुद हदीस, खुद तुम्हारा लेके आए आयत, बात है। खुद आए उसूल पे रद्द बयान अब करने, सुन लो और पहले। सब हम ही खुद कर दें, तुम अरे क्या रद्द करोगे क्या- भैया? सुनो 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 सुनो, बात सुन लो थोड़ा सा। आप चलो सुना लोग दो। वहाँ बात का तर्जुमा ही नहीं कर रहे हो। पहली बात तो मैं तो बात कर रहा था, लेकिन तुम्हारे यहाँ नई चीज है वो मैं दिखा रहा हूँ कि जिसने अच्छा हाँ अभी देखो, रुको फोन चालू रखो, मैं निकालता हूँ हदीस वहाँ से, इस्लाम 360 से। मतलब जाहिल आपको आदमी जो है है ना, यार, जाहिल समझ कौन में है भी बता देता हूँ। जहाँ बात का तर्जुमा करना है वहाँ चीज अरे का तर्जुमा भाई कर रहे हैं। अहदसा युहदिसु इहदासन, जानते हो किस बाप से है? अरे यार खामोश, एक तो अभी चीज के बताता कई हूँ। तर्जमा होते हैं। तुम्हारा तर्जुमा मैं अफअला दिखाऊंगा युफअलु ना। इफ़ालन, तुम्हारा इफ्ताला तर्जुमा से इफ्तियाल से आएगा, इफ़ाल से आएगा, फ़िआल से आएगा,
किससे आएगा तो क्या तर्जुमा होगा, तुम्हें तो पता ही नहीं है। भी रुक जाओ, बताता हूँ और ना, तो आगे तुम्हारे मौलवी ने किया कितना है, वो मैं रोके हो बताऊंगा। यार, कितना रोके होगे, फोन खुद किए हो, रोकने को मुझे बोल रहे हो। अरे तब मुझे क्या मालूम कि तुम ऐसा हुज्जत करोगे, अपना ही तर्जुमा नहीं मानोगे। अपना ही मैंने तो तर्जुमा कहा कि तुम कर लो तुम ना। हमारा तर्जुमा कर ही कहाँ रहे हो। पहली बात कि तुमने पूरी आयत नहीं पढ़ी और तर्जुमा अपनी तरफ अरे से तो पेश तुमने कर भी दिया। पूरी नहीं पढ़ी है, जितना काम का है उतना पढ़ा, जितना तुम्हारे मौलवी पढ़ते हैं उतना पढ़ा मैंने। अच्छा, हमारे मौलवी को कब से हाँ, तुम तुम्हारे मानने लगे मौलवी हो? देवबंदियों में भी अहले हदीसों में वही पढ़ते हैं। तो कब से मानने लगे हमारे उलमा देवबंद को तुम? अरे हम एतराज कर रहे हैं कि तुम्हारे मौलवी इस तरह काट तो छाट के करते हैं। एतराज में जितना पेश करते हैं उतना भी तो नहीं किया तुमने इतना ही पेश। पेश करते हैं। कितने मैंने लोगों जितना ने पढ़ा नहीं है पढ़ा ना, हुआ? सुनो, मैंने जितना पढ़ा है ये आएगी पूरी एक बात जिसको हदीस के तौर पे और कुरान के हुज्जत में पेश की जाती है, जो उसूल तुम बयान कर रहे हो। सुनो सुनो, तुमने पढ़ा अल-यौमा अकमलतु लकुम, ये कहाँ से कहाँ पूरी पूरी लकुम पूरी बात ही दीनकुम नहीं है पढ़ा इसमें। है हमने, क्या पढ़ा है? लकुम दीनकुम पढ़ा है हमने। अच्छा हाँ, लकुम दीनकुम, हाँ हाँ लकुम दीनकुम तक पढ़ा है। हाँ, तो उतना ही तो पढ़ते हैं आपके मौलवी। अच्छा, वो अतमम या तो कोई- अलैकुम से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वो नहीं पढ़ते हैं। अब ये लो, तर्जुमा मैं कर देता हूँ। हाँ, मन अहदस फी अमरिना। हाँ हाँ, वही वही मैं हाँ मैं कर देता हूँ। हाँ कि सैयदा आयशा सिद्दीका से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे अहकाम में, अहकाम होता है, एहकाम नहीं होता है। अरे अहकाम में कोई हाँ। ऐसी बात, देखो बात का तर्जुमा किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तुम तो कह रहे थे कोई चीज बात कह रहे थे, की। तुम झूठे मक्कार अब कज़्ज़ाब पूरा मैं कहेंगे। बता रहा हूँ। अरे तुमने यार, झूठ क्यों बोला, पहले ये बताओ, क्या? झूठ क्यों बोला तुमने अरे कि बात कोई चीज पूरा का होने दो, अभी तर्जुमा किया बात गया? मैं दिखाता हूँ ना, तुम नई चीज नहीं तुम्हारे नहीं, मौलवी झूठ कह रहे हैं। तुमने कहा है कि अरे वहाँ बात कोई पूरा चीज होने का तर्जुमा है, बात कैसे आ गया उसमें? अभी मैं बता रहा हूँ ना, खामोश रहो। अब तुम मैंने पर बता- नहीं नहीं नहीं, तुम पर तो वो हदीस फिर पेश की जाएगी कि जो शख्स किसी चाँद का मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन हाँ, तो पहले रुको ना। फल्यतबव्वा। अरे देख लो, हाँ, क्या मैं है? आप लोग फल्यतबव्वा सर्च करें नेट मक़अदहु पर मिनन जाकर, नार। इनके जिस जितने भी शख्स ने मौलवी नबी हैं, अलैहिस्सलाम की तरफ इनके किसी जितने भी झूठ मौलवी बात हैं। को मंसूब किया, वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। हाँ, तो जहन्नम तुमने में तुम्हारे तर्जमे मौलवी के ने अपना अंदर ठिकाना बनाया हुआ है झूठ बोलकर। तर्जमे के अंदर तुमने हाँ, अपने तो तरफ से तर्जुमे झूठ के अंदर गढ़ा भी है, तुम्हारे मौलवी ने खुद झूठ बोला बोला हुआ है अरे कि उन्होंने नहीं कोई बोलते मुझे चीज का तर्जुमा। तर्जमा किया है, तर्जुमा जबकि करके यहाँ दोगे? बात जब पढ़े हो तो आ गया है। देखो ये या बड़बड़ा तो पहले ही तो हाँ बड़बड़ाने बता रहा लगे, हूँ ना, सही बात सुनो। कहो तो तुमको बड़बड़ाना सुनो, लगता है। बड़ा ही रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, पहले साबित तुम कर रहा हूँ तो सुनो ना पहले कम तुम से कम। रुजू करो कि तुमने अरे झूठ रुजू बोला। मैं साबित कर रहा हूँ, तो रुजू क्या करूँ? साबित कहाँ, तुमने तर्जमे में अरे साबित कर रहा तर्जमे हूँ। में क्या साबित अरे करोगे तुम? यार सुनोगे, पहले बात तो पूरी होने दोगे मेरी। नहीं, बात पूरी कब होगी हाँ, जब तो तुम इस आधी बात बात पे ले कहोगे लोगे कि तो फिर आदमी को अहदसा लगेगा का इतना तर्जमा। नहीं समझ पाया है। अब नहीं, मन तुम्हारे मौलवी अहदसा का जितना भी तर्जमा इसी बात हदीस को नहीं, पढ़ते हैं। चीज से किया है उन्होंने। अब तुमने सुनो, ये इल्जाम लगाया अब है। सुनो, इल्जाम उस नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। सुनो, पहले बात सुन लो यार। चल सुना ले, वाकई चल। लानत का तौक तुम्हारे गले में डाला ही हुआ है, बात सुनो ना पूरा। तो झूठ तुम्हारे नहीं बोलोगे मौलवी तो कहते तुम्हारा तो हैं, काम ही इसी नहीं हदीस चलेगा को भैया। पढ़कर कहते हैं कि फला काम को जो है क्या सहाबा ने किया, इसी हदीस को पढ़कर। तो काम वहाँ पर पहले क्यों हदीस कहते हैं, पढ़ो, वहाँ सही पर तर्जमा बात करो, है, फिर आगे बात करना। वहाँ हदीस पर पढ़ो बात फिर करने तर्जमा के लिए करो। तुम्हारे मौलवी अपने तकरीरों में बोलते हैं जो। पहले हदीस पढ़ो, उसका तर्जमा करो, मैं फिर मैं आगे कर बात तो रहा करना। हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, पूरी बात होने दो। आधी बात लेकर बस उस पे हुज्जत कर रहे हो, पूरा तो मैं क्लियर कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारी अब आधी बात तुम्हारे हुज्जत हो मौलवी ये सकती है, हमारी नहीं। कहते हैं कि सहाबा ने रबीउल अव्वल मनाया क्या, ये दीन में नया काम है, और हदीस पढ़ते हैं बात वाली, और वहाँ जब तकरीरों में बताते हैं तो काम वाली पेश कर देते हैं। अच्छा, नबी हाँ, तो तुम्हारे अलैहिस्सलाम की मौलवी हदीस, झूठ बोलते हैं, एक हदीसों पे मिनट, लानत हदीस कर दो। कितने तरह की है जिसने नबी जानबूझकर अलैहिस्सलाम रसूल की? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। तुम्हारे मौलवी लोग बना लिए जहन्नम में ठिकाना। अब बताओ, अब मैं बोलूं? अब नहीं, सुनो पूरी बात। अब तुम्हारे अरे मौलवी पहले कहते इतने का तो हैं जवाब कि लेने इसी दो। हदीस को पढ़कर, सुनो यार आगे की बात, क्या सहाबा ने ईद मिलादुन नबी मनाया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, या ऐसा पूछते हैं। तो मनाया हो तभी मना सकते हैं, क्या मनाया मनाया हो हो? तभी मना सकते हैं, नहीं तो नहीं मना सकते, नहीं तो बिदअत हो क्या जाएगी। बनाया हो ये तो पहले बताओ। ईजा 40वां ईद मिलादुन नबी या 11वीं शरीफ क्या सहाबा ने मनाया, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया? इस बात तो पे तो कोई बात सवाल ही नहीं है। अब सुनो, तो यही हदीस पढ़कर वहां पर कहते हैं मनाया क्या, तुम तो झूठ वहाँ अभी तो भी बांध रहे हो उलमा नया देवबंद की काम, तरफ। नया काम वहाँ मुराद ले लेते हैं। हदीस पढ़ते हैं बात वाली और मुराद ले लेते हैं काम वाली, वहाँ समझाते हैं।
अरे मैं बेवकूफ, बताता पहले हूँ, ये तो हदीसें जान लो झूठ कि तुम्हारे नबी मौलवी अलैहिस्सलातु मानते हैं। वस्सलाम की हदीसें कितनी किस्म की हैं। चलो अब मैं बता रहा हूँ, इस हदीस में हदीस जो कहा कौली, गया कि हदीस जो फ़िअली नहीं हमारे पढ़े हो क्या? अहकाम में से नई फिर बात अहकाम पैदा पढ़ा, करे, फिर सुना पहले ना? सही करो, नहीं, अहकाम है, हाँ अहकाम नहीं है। अहकाम ही मैं कह रहा हूँ, जो नया बात पैदा करे वो बिदात है, वो रद है। तो ये उसूल जो आपके मौलवी बताते हैं, क्या सहाबा ने मनाया क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया क्या, तभी मना सकते हो। ये बात जो है ये नया है या किसी उसूल की किताब में मौजूद है या हदीस में मौजूद है? चलो पढ़ो। अब सुनो मेरी बात हाँ, सुनो, पढ़िए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, दूर इसी रह- में तुमको समझ में आ हाँ जाएगा। चलो ठीक है, बताओ। फी अमरिना का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो अमर है, हाँ ठीक है, हम्म, हुक्म है। हाँ और जब उसके मुकाबिल में जवाब अम्र पेश किया जाए तो अम्र के मुताबिक जवाब अम्र लाया जाता है। ये फिक्र वो क्या कहते हैं, नहव का उसूल है। हाँ मन अहदसा फी अमरिना, हाँ जिस शख्स ने, अब वो चाहे नई बात हो, नई चीज हो, नया कौल हो, नया फेल हो। अब सुनो अब सुनो देखो, सुनो सुनो, मैं अभी तेरी बात तुमने सुना हूँ, कहा तू है भी कि सुन, मैं बीच में तहरीफ कर रहा हंस हूँ। मत। तुमने अभी कहा तर्जुमे में मैं तहरीफ कर रहा हूँ, तहरीफ तो तुम करने लगे। तुहूरे देखो, मुतखल्लल यहाँ की पर तरह तहरीफ बीच भी में आप बोल लोग मत को और करना हंस होगा। मत। मैंने तेरी यहाँ बात पर सुनी है, तहरीफ तू तुमने भी खुद मेरी किया। बात सुनेगा। अगर सुनना है तो तो जवाब को मैंने बात जब कर। कहा इस बात में से या नई चीज में से या काम में से, तो उस वक्त तुमने एतराज किया था। क्यों एतराज किया था? कि जब पहले मफहूम एतराज यही का मैं जवाब बयान दो कर रहा हूँ। तुम्हारे, या पहले ये बताओ पहले ये बताऊं बताओ कौन सा कि पहले? सहाबा ने, जो आपके मौलवी कहते हैं कि क्या ईद मिलादुन्नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब तुझे मनाया, तो जवाब लेना सहाबा ही ने नहीं है तो मनाया। बात ही कर, मैं बकबकाता रहे बस, वो जवाब नई तो तुझे बात चाहिए किसने नहीं। पैदा की? वो किताब से तो, मुझे दिखाओ। तो ये नई जवाब बात तो दे तुमने रहा हूँ, पैदा पहले की। जवाब तो सुन ले बिदाती पहले तुम ये। हो, कुल्लो बिदातिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार। ये अच्छा, तुमने नई बात पैदा की, वरना मुझे किताब से दिखाओ आज के 1450 साल के अंदर कि किसी ने ये उसूल बयान किया हो कि फला काम सहाबा ने किया है तभी कर सकते हो, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तभी कर सकते हो। वरना मानो ये बात तुमने जो पैदा की है, हुक्म में से नया बात पैदा किया तुमने, अहकाम में से नया बात पैदा किया, ये बिदात है, तुम्हारी पूरी जमात बिदाती है। वरना साबित अब जवाब करो, सुनेगा, ये उसूल जवाब बयान करो। सुनेगा, हाँ ये उसूल बयान करो। जवाब सुनेगा। हाँ तेरे 3-4 सवाल हो गए, अब किस सवाल का पहले जवाब दूं, मैं किस सवाल बताता का हूँ बाद कौन में सा, जवाब दूं? यही उसूल एक ही सिर्फ है कि सहाबा ने किया है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। क्या अच्छा लिखा? चल, तू अपने एतबार से नहीं मन चलो अहदस नहीं, फी ये अमरिना इसका फहुवा जवाब में। सुन तो ले भाई, जवाब चिल्ला रहा है, पहले सुन तो ले। एक जवाब तो तू पूरी तरह से लेता नहीं है, फिर यही अगले पे सिर्फ भाग एक ही जाता है। जवाब ही अभी तक मैं मांग रहा हूँ। नहीं पहले वो मसला हल कर नहीं जो ये तूने मुझ मसला पे हल करो, इल्जाम लगाया यही है। रहे ना है। फिर इस्लाम नहीं 316 पे यही इल्जाम रहे लगाया ना है, है। इसीलिए तो मैंने उनको तो वो हदीस और कुरान की आयत पढ़ी। वही तो जवाब दे रहा हूँ, तो सुनेगा तब तो। अब सुन रहा हूँ, चलो। मन अहदस फी अमरिना, इसका तर्जमा वो क्या उसूल किया? बताओ कि सहाबा ने नहीं मनाया तो नहीं कर सकते हो, ये अरे उसूल जाहिल कहाँ आदमी मौजूद है है? यार, तू सुनेगा तब तो जवाब मिलेगा, सुन ही नहीं रहा है तुम। हाँ बोलो। बीच में मत बोलना, मैं जब खामोशी से सुनूं तो तू भी सुनने की ताकत और सलाहियत रख, तब तो बात पूरी होगी। हाँ ठीक है। खाली बक बक जब बोलने जा रहा बीच में बोल दे रहा है। हाँ बोलो। पहले तो तू बोला है हमसे भाई कि हाँ अभी तो तुमने कोई नई बात, नई चीज की बात कर दी है, मैंने किया तो तुम मुझ पे एतराज किए हो। पूरी बात तुमने ये- कहने ही नहीं दिया था मुझे, बड़बड़ाने लगे हाँ हाँ बाद हाँ, में तो तुम्हारी भजिया ना कहने की वजह क्या थी मैं बता रहा हूँ कि तुमने पहले इल्जाम लगाया था कि वहाँ बात का तर्जमा ही नहीं किया है, चीज कहा है। तो तुम्हारे क्या मौलवी चीज ही करते हैं ना। फिर कह रहे हो चीज करते हैं, वो तो तुम्हारे छोड़ दो, मौलवी जो तो तुमने करते ही हैं हदीस चीज। पढ़ी है और जहाँ से दलील दिए हो वहाँ की बात करो ना, कि इस्लाम 316 पे कहे हो कि वहाँ कोई चीज लिखा हुआ है। हमने कहा खोल के पढ़ो, तो तब मेरा एतराज हुआ तुम्हारे है कि मौलवी तर्जुमा तर्जमे कुछ की करते बात हैं और करोगे बयान ना। कुछ करते सुनो, हैं। तर्जमे की बात करोगे तो उठा के ले जाएंगे हम कंजुल ईमान की तरफ, और फिर हवा निकल जाएगी। कुछ नहीं निकलेगी। समझ में आ रहा ना, हवा चलो निकल जाएगी। तुम ये जिस पे पढ़ो। लाए हो उसी पे अरे बात यहाँ कर लो। पढ़ो, वो हुक्म सुनाओ कि हाँ सहाबा मैं ने सुना, जो किए तो वो काम नहीं कर सकते। सहाबा ने अगर ना किया हो या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो तो उस काम को नहीं कर सकते हो। बस इतनी बात है। हाँ तुम्हारे मौलवी लोग वो मुझे दीन बयान का करते हिस्सा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। हैं।
वो बतौर सवाब हो ना हो, दीन का हिस्सा समझ के कर रहा हो ना कर रहा हो, सवाब हो ना हो, इससे दीन कोई का लेना देना नहीं है। हिस्सा बस समझ कर जो कर रहा सहाबा ने हो। नहीं किया उसको हम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे कहने का हाँ मतलब है। हाँ, ये उसूल कहाँ पर मौजूद है अब दीन के ताल्लुक? सुनो, पहले तुम इस उसूल को साबित करो कि ये किस उलमा ने कहा है कि बगैर दीन और बगैर सवाब की नियत के सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो और उसको करना बिदअत हो। ये पहले तुम साबित करो, क्या तब हम आगे बात करेंगे। क्या? मैंने पूछा है कि जो सहाबा इकराम ने ना किया हो, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, हाँ यही तुमने कहा है। रिपीट करके सुन लेना रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो, ठीक है? हाँ, कि वो ना किया हो तो उसका करना बिदअत है, ये हम समझते हैं, हम मानते हैं। ये ये ना आप कह रहे मान- हो? ये आप लोग मानते हैं? वही मैं भी कह रहा हूँ, हम लोग मानते हैं। हाँ, ये दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है, ये साबित करो पहले अच्छा मतलब कि जो, ये हम कहते हैं। अच्छा तो तुम्हारे अच्छा इलियास नहीं, पहले गुम्मन इसको साहब, साबित सुनिए करो। यार, हाँ सुनिए, सुनाओ। ये मुफ्ती तारिक मसूद और ये क्या नाम से ताहिर गयावी, हाँ, और उसके बाद में ये क्या नाम से इसका इलियास गुम्मन, हजरत मौलाना इलियास गुम्बन, हाँ मुनाज़िर इन लोगों इस्लाम। ने, हाँ इलियास गुम्मन कहता है कि सहाबा ने क्या ईद मिलादुन नबी मनाया, और उसके बाद में ताहिर गयावी सलातो सलाम पढ़ते ये बिदात है, ये संडास की तरह है। हाँ जो सलातो अब सलाम तुम, पढ़ते हैं हम लोग। मेरा सवाल क्या था और तुम कहाँ चले गए? क्या चले गया? मैंने ये कहा था कि तुमने जो तारीफ करके तोहमत लगाई है कि इसको जिस बिदात काम का को, तुम्हारे फिर मौलवी से ने, सुन ले यार, फिर बकवास कर रहा, पहले बात सुन पूरी। हाँ बोलो। सहाबा इकराम ने जो काम ना किया हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम को करने का हुक्म ना दिया हो, ये मैं अपनी तरफ से बढ़ा दे रहा हूँ, तुमको पता नहीं क्योंकि तू जाहिल है। अभी पता चलेगा या कौन खुद जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने ना किया, वालेकुम सलाम, जी अल्लाह का शुक्र है, तो उसको करने वाला हाँ या उसका करना हाँ बिदअत है। हाँ ऐसा उलमाए अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का हाँ कौल है। हाँ किसी क्या कहते हैं बुजुर्गान दीन या किसी बड़े आलिम ने इस हाँ, बात को लिखा है, हाँ। ये बात साबित करो, उल्टा पलटा मत कहो कि मौलाना इलियास हाँ, गुम्बन अब ने सुनो, क्या सुनो, कहा, सुनो, इलाद सुनो। मिलादुन नबी पता नहीं क्या, इस पे बात करो, इस टॉपिक पे। सुनो सुनो सुनो। इस टॉपिक के अलावा कुछ मत बोलना। अच्छा ठीक है, आगे तो वो चलो, काम जायज है जो सहाबा ने नहीं किया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? फिर आगे चलेगा। तुम पहले इसको साबित करो, अरे कोई बताओ बात ना, नहीं करूंगा साबित तो मैं, हम करेंगे मौजूद ही, से लेकिन इधर उधर क्या मत जाओ, जायज पहले है? ये साबित करो ये कहाँ तो लिखा है। ईद मिलादुन नबी पर एतराज क्यों? फिर वही बात कर रहा हूँ देखो, मैं, कह रहा हूँ यानी ये पहले इस दोधारी तलवार है कलमे ये लोग। को जो तुमने तुम्हारा कहा मौलवी, है, सब लोग तमाम तुम्हारे मौलवी की तकरीरों में यही भरा पड़ा है, फिर बल्कि तकरीर की बात कर इसमें रहा फतावा है। अरे रसीदिया में यार, मौजूद है। तकरीर की तरफ जाएगा ना तो तुम्हारी फतावा तो सारी रसीदिया में, तकरीरें जिहालत पे होती है, इल्मी फतावा बात तो किसी। रसीदिया में भी मौजूद है इस तरह की तमाम बातें। अब तुम कहाँ चलेगा इस तरह की पर हाँ जो तुमने तोहमत के तौर पे जो तारीफ की है हमारे तो उलमा ने, हम नहीं, किसने किया है अगर वो ये बताओ, तोहमत किस है तो किताब क्या में तुम लिखा इन है? सब चीज को जायज किताब मान का लो? हवाला दो, देखो जायज किताब भी का नहीं हवाला मानोगे, दो, हवाला दो जायज भी किताब नहीं का। मानोगे तुम। हवाला तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे सारे मौलवियों की तकरीरों में यही मौजूद है। ये हवाला है? तो तुम्हारे मौलवी किताबों से हटकर बयान करते नहीं, हैं क्या? ये हुज्जत है तुम्हारे नजदीक, ये तुम्हारे हवाला नजदीक ऐसे हुज्जत पेश नहीं है किया। तुम्हारे मौलवी? तो ऐसे मैं भी तो कहता था तुम्हारे सारे मौलवी बिदअत पे और खुराफात एक पे जन और का उल्टा नाम बताओ। सीधा गाली गलौज इसी पर आते हो। अरे एक जन का नाम बताओ कि जिन्होंने कोई भी नई बात किताबों में कुछ हो और बयान कुछ किया हो। एक जन का नाम इतनी लंबी लिस्ट है कि बस गिनते कुछ भी गिनते नहीं सुबह है हो तुम्हारे जाएगी। पास। अब सुनो, अब हमारा काम सुनो, ही नहीं ना है यानी कि तुम मान चुप गए न कि ये करना बिदात नहीं है, है। ईद मिलादुन नबी मनाना बिदात नहीं है, नमाजे गौसिया पढ़ना बिदात नहीं है, और 11वीं करना बिदात नहीं है, सब बिदात बिदात नहीं है ना? अब सुन ले जाहिल, किस चीज को कहते हैं खुराफात और बिदअत? मैं पूछ रहा हूँ कि ये बिदात नहीं है ना ये सब? सुन ले मेरे से, मेरे तो सुनेगा तब ना हाँ किसको बिदअत कहते हैं, पहले ये तो जान बोल। ले। लेकिन तू जाहिलों की बोल ना तरह बिदात क्या है, कुछ बोल। पता तो होता नहीं है, एक आज कुरान की आयत आज सही नहीं पढ़ अरे सकता, पढ़ना एक बिदात क्या है हदीस फिर? पेश नहीं कर सकता, उसका सही से तर्जमा नहीं अरे कर कौन सकता, और क्या तुझे कर सकता हुज्जत है? करना जो है। कर नहीं और सकता मौजूद उससे से कहाँ तुम्हारी से धजिया, कहाँ तक तुम्हारी चला गया? धजिया उड़ा चुप रहा रह, है, और जो करेगा वो तुम्हारी क्या उड़ाएगा? सुन मेरी बात सुन। हाँ बिदात की तारीफ। सबसे पहली चीज, हाँ तेरे से मेरा सवाल है, खाली तू ही सवाल जो नहीं कर सवाल सकता ही है, मैं भी। करोगे क्योंकि जवाब तो तुमने दिया ही नहीं। जो तूने उसूल कौन सा हमने अभी तक पेश हवाला किया, जवाब दे दिया जो है? उसूल तुम्हारे मौलवी बताते हैं, अपने तकरीरों में बताते हैं, उसको तुम एक एक्सेप्ट ही नहीं कर उसूल, रहे हो। तो अबे मतलब दोगले किस्म का मजहब है, यानी किताबों में कुछ है, मौलवी कुछ बोल रहे हैं, अलग मतलब मजहब कोई चला रहे हैं। मौलवी, सुन ले, कोई मौलवी अपना मतलब
पर्सनली या अपने जाती तौर पे कोई पर्सनली उसूल नहीं, बयान सारे करते, मौलवी लोग बिदात कर रहे हैं। फिर सलात मेरी बात वसलम नहीं लोग सुन तो नहीं रहा है। पढ़ते फिर। तुमने जो सवाल किया है ना, उस देखो सवाल को अभी यानी तक ये तुमने लोग समझ गए, ये छुटकारा लेने के हवाले लिए के इनके तौर मौलवी पे जो है वो कुफ्र फैला हवाले रहे के हैं, तौर अवाम पर को एक काफिर भी बना रहे दलील हैं। पेश नहीं कर पाए हो कि हाँ ये कौन बात क्या कहाँ नहीं पेश कर लिखी हुई पाया? है। क्या नहीं पेश कर किताब पाया? आप पेश पेश कर, कर पाए? किताब कौन किताब सा? पेश कर, कौन सा किताब? किताब कि जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने न किया हो, उसको उलमाए देवबंद बिदात मानते हैं। हाँ तो बिदात तो तुम्हारे मौलवी मानते ही हैं। तो ये तारीफ तो पेश कर, कहाँ लिखा आप हुआ तो है मतलब भैया? बिदात नहीं मानते हैं ना? जो नबी अलैहि बिदात सलातो नहीं वस्सलाम मानते हैं, देख, लफ्ज पे गौर बिदात करना, नहीं तुमने क्या मानते बोला ना। है। मानने न मानने की बात छोड़ दे, अरे पहले नहीं ये बता, मानते हैं लफ्ज ना। पे गौर अब करना। बताओ, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनके मसलक से बचो, अपना ईमान बचाओ। ये देखो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, यानी ये बिदात कहता है किसको? इसी को। ईद मिलादुन नबी मनाने को, 11वीं शरीफ मनाने को, ये सब जो बनाया जाता है, ये बिदात नहीं है ना? एकदम बिदात है, बिदात तो देखो, खुराफात बोला। है। किताब से दिखाओ, तुम्हारे मौलवी ने कहा लिखा बिदात है? अगर हुज्जत सिर्फ नबी अलैहि सलातो अब वस्सलाम किताब से के दिखाओ, कौल व तुम फेल तुम्हारे और मौलवी ने सहाबा। कहा सुन, लिखा है ये बिदात है? कहा लिखा है? हमारे मौलवी को छोड़ दो, हमारे लिए अब हुज्जत क्या चीज देखो, ये है? अपने मौलवी से भी नहीं, अपना इसके मतलब इसने देवबंदियत को छोड़ दिया है। देवबंदियत को कैसे छोड़ दिया भैया? देवबंदियत में दो हुज्जत में चार किस्म, चीजें किताबों हैं। का कुछ सुन, और है और तुझे तुम्हारे कुछ बाबों उसूल का कुछ पता और है। है, किताब हुज्जत तुझे पता भी है, उसूल पता भी है, बाबों का कुछ और खाली और चिल्लाता किताबों का रहता है कुछ बगैर और। मतलब के और बगैर ये खुद उसके। बिदात कह अभी रहा तक है, तुमने साबित नहीं किया। पहलवानियत पहले नहीं तो की। तुमने झूठ बोला है अब कि ये साहबा ने तारीफ जो कहाँ काम नहीं लिखी है, किया, तुम मुझे दिखाओ, तब ना उसका जवाब दूंगा मैं। अभी तुमने बिदात कहा इसमें। देखो बिदात तुमने जो बिदात की तारीफ की है कौन सी और उस बिदात की? अभी तक किया ही नहीं है। नहीं, जो हुज्जत तुमने की है रद पेश करने बिदात के की लिए कि तारीफ ये तुमने की नहीं है। उलमाए बिदात का देवबंद बिदात बिदात की तारीफ ये करते हैं। बिदात जो है गुमराही है तो जो तुम्हारे नजदीक। बिदात की तारीफ करते हैं वो तो दिखाओ कहाँ लिखा हुआ तुमने है, अभी तब तो मैं बिदात उसका कहा जवाब ना, देने का हकदार तुमने हूँ। अभी बिदात कहा ना, ईद मिलादुन नबी मनाना या ईद 11वीं शरीफ मिलादुन नबी मनाना, तुमने 50 कब्र पर चीजों का अजान नाम देना। लिया, अब उसमें से ईद कब्र पर मिलादुन अजान नबी देने के कौन सा ताल्लुक से है? हमारे इलाके में तो एक देवबंदी था, अहले सुन्नत के आलिम को खींच लिया था कि कब्र पर अजान ही नहीं देना था। जब उस धजिया मैंने उड़ाया तब जाके होश ठिकाने आया उसका। अच्छा, तू वो भी धजिया तो उड़ाएगा? ये बिदात है। हर तरफ से लात सहाबा ने खाता किया है, क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया क्या? हर तरफ से लात खाता है, लात फिर भी तो तुझे तुम्हारी समझ पूरी आती जमात नहीं खा है। रही है। देखो और खुद आज भी तक बोल रहा इल्म तो बिदात है सीख नहीं और पाया खुद कि कह चलें हमारे बैठ करके इस्लाम इल्म में ही नहीं सीख लिखा लें। है, और उसके बाद लेकिन कह तू रहा जाहिल सहाबा ने नहीं आदमी है। मनाया या हुजूर सल्लल्लाहु अब अलैहि वसल्लम ने तुझे नहीं मनाया। पढ़ाना चाहिए, सब तुझे पता नहीं बैठ किस के तरह पढ़ना कितनी चाहिए, दिली पहले बातें याद उसूल नहीं कर पढ़ना रहा। चाहिए। पता नहीं कहाँ से बरसाती मेढक की तरह निकल के आता मैं है एक बता रहा बात को हूँ लेकर, तुम्हारी और जो पूरी लेके आता जुर्रियत है वो मर भी खप नाकिस जाएगी। होता है, तुम्हारी वो भी पूरी मुकम्मल जुर्रियत, नहीं होता है। सुन लो पहले, तुम्हारी पूरी हाँ, जुर्रियत अब वही मर डायलॉग खप मारेगा, जाएगी तुम्हारी पूरी अगर ये जुर्रियत उसूल जुर्रियत साबित जुर्रियत नहीं कर करता सकती रहेगा। है कि सहाबा और ने कुछ नहीं तो मनाया आता या नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ने नहीं तुझे मनाया, आता इस है और काम न को वो नहीं कर ड्राइवर नूरुल सकते। हसन को क्या नाम है, नूरुल हसन के तुम्हारी क्या नाम पूरी है, जुर्रियत नहीं साबित कर पाएगी। एक तोतला है, एक तू है, एक वो मैं है, और बोल एक रहा वो हूँ अली कि खान तुम्हारी बैठा हुआ पूरी है जुर्रियत लखनऊ नहीं में, क्या साबित कर नाम है पाएगी। उसका? मेरे सामने बैठ जाए, 10 लाख रुपया लेकर मैं बैठूंगा, अगर कोई साबित कर ले जाए तो मैं सुन 10 सुन लाख सुन रुपया सुन, एक बात तुझसे करनी है भाई अली खान। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने इस पर बात एक करो। ऐलान किया था कि मैं कुरान से इस्लाम का उसूल बयान करो और मुझसे पता नहीं कितने लाख ले जाओ। हाँ, कुरान और हदीस से, कौन सी हदीस? किसी भी हदीस से, कुरान और ज़ईफ़ हदीस से और उसूल इजमा और चलेगा? कयास, कहीं से भी उसूल, शरीयत का उसूल और ज़ाब्ता, मैंने यही तो कहा, अभी भी कह रहा हूँ, साबित करोगे? हाँ, तुझे पता है ये? हाँ, बता। मैं क्यों बताऊं? मैंने चैलेंज किया, मैं अरे यार, बताऊंगा। तो जब चैलेंज कोई कहते कि हाँ तो मुझे चैलेंज नहीं मैं पता क्यों है, तो बताऊं? मैं पता तो पूछने वाला हूँ कि कोई बता दे और उसके बाद साबित करे। तो बताओ देख पहले, लो, तो साबित पूछता करो। कौन है? तू एक तो सवालिया निशान लगा के पूछेगा। सवालिया निशान नहीं है, कुरान और हदीस में मौजूद है, तुम्हारे मौलवी ने भी लिखा हुआ है ये उसूल। हंस रहे हो? तुझे पता है लेकिन बताएगा नहीं है। मैं क्यों बताऊं? मैंने तो इस पर इनाम रखा हो, तो मैं बता दूं। अच्छा, बल्लिगु अन्नी वलो आया, इस हदीस पे मैं अमल नहीं क्यों करेगा? बताऊं? मैंने इस इस पर हदीस इनाम पे रखा अमल हुआ करेगा? है। तुम रख दो, बल्लिगु अन्नी वलो आया, इस हदीस पर अमल करेगा? नहीं साबित कर पाए, रख दो, हो गया नहीं, तुम्हारा। बल्लिगु अन्नी वलो आया, इस हदीस